ये बात तो हम सब जानते हैं कि नेपाल से आए इन 6 करोड़ साल पुराने शालिग्राम पत्थरों से रामलला की मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। आप ये भी जानते होंगे कि शालिग्राम में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए शालिग्राम पत्थरों को मूर्ति निर्माण के लिए चुना गया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर तीनों लोकों के स्वामी एक साधारण से पत्थर में क्यों रहते हैं? आखिर किस कारणवश भगवान विष्णु को बैकुंठ छोड़कर एक पत्थर में रहना पड़ा? शायद आप ये बात जानकर चौंक जाएं कि भगवान विष्णु अपनी मर्जी से नहीं बल्कि एक श्राप के कारण पत्थर में रहते हैं। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम, जिनके चरण स्पर्श से अहिल्या श्राप से मुक्त हो गई थी और पत्थर से स्त्री बन गई थी, तो आखिर दूसरों को बंधन से छुड़ाने वाले भगवान को किसने जकड़ लिया बंधन में? आखिर किसने दिया त्रिलोकपति भगवान विष्णु को ये श्राप, और आखिर किसके श्राप के कारण भगवान विष्णु हमेशा के लिए पत्थर बन गए? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ओम नमो नारायण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान विष्णु की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। वृंदावन की 100% असली श्री भक्तमल तुलसी माला राधा नाम के साथ पाएं कृष्ण संदेश, संपूर्ण भगवत गीता, ग्रहों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए आज ही धारण करें। एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार एक समय पर शंखचूड़ नामक एक बड़ा ही भयानक और शक्तिशाली राक्षस हुआ करता था। अपने बल के मद में चूर शंखचूड़ देवताओं को प्रताड़ित किया करता था। शंखचूड़ धर्म के मार्ग में बाधक था, अतः देवता उसका दमन करना चाहते थे, लेकिन वो अपनी पत्नी वृंदा के धर्म परायण होने के कारण देवताओं से बच जाता था। शंखचूड़ की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता पत्नी थी और एक सती स्त्री थी। उसके सतीत्व को भंग किए बिना शंखचूड़ को परास्त करना असंभव था। इसलिए भगवान विष्णु ने छल से रूप बदलकर वृंदा का सतीत्व भंग किया और भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध कर दिया। जब वृंदा को इस बात का पता चला कि उसके पति शंखचूड़ को मारने के लिए विष्णु जी ने उसके सतीत्व को भंग किया है, तब अत्यंत क्रोधित हो वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर में बदल जाने का श्राप दे दिया। तब से आज तक भगवान विष्णु पत्थर के बने हुए हैं और उनके इन्हीं पत्थर रूपी अवतार को शालिग्राम कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वृंदा का पुनर्जन्म तुलसी के रूप में हुआ और नेपाल के जिस काली गंडकी नदी में ये शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं, वो नदी माता तुलसी का ही अवतार है। भगवान विष्णु रूपी ये पवित्र शालिग्राम पत्थर मुख्य रूप से नेपाल की काली गंडकी नदी में पाए जाते हैं। इन पत्थरों को बड़ा ही दुर्लभ और टिकाऊ माना जाता है। काली गंडकी के नाम से प्रसिद्ध इस नदी को नेपाल में शालिग्रामी नदी और भारत में इसे सप्तगंडकी नदी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे नारायणी और सदा नीरा नदी के नाम से वर्णित किया गया है। हिमालय से निकलकर नेपाल से बहती हुई ये नदी बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। इसी नदी के गर्भगृह में पवित्र शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं, जिन्हें साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। जिस प्रकार भगवान शिव का विग्रह या निरंकार स्वरूप शिवलिंग को माना जाता है, ठीक उसी प्रकार शालिग्राम को भगवान विष्णु का विग्रह रूप माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने गंडकी नदी में खुद का वास बताया है, और अगर आज के समय में भी आप इन शालिग्राम पत्थरों को देखें तो इन पर श्री हरि के चक्र और गदा के निशान साफ देखे जा सकते हैं। इस प्रकार के शुद्ध और पवित्र शालिग्राम पत्थरों का मिलना आज के समय में बड़ा ही दुर्लभ है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए
तो असली शालिग्राम पत्थरों को तराशने में वर्षों बीत जाते हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में रामलला यानी राम जी के बाल स्वरूप का निर्माण इन्हीं शालिग्राम पत्थरों से होगा। यानी भगवान विष्णु के एक अवतार का स्वरूप दूसरे अवतार से बनेगा। ये पत्थर मूल रूप से नेपाल से मंगवाए गए हैं। नेपाल के म्याग्दी जिले के बेनी गांव से पूरे विधि विधान और हजारों लोगों की श्रद्धा के बीच बीते दिनों इन पत्थरों को अयोध्या ले जाया गया। नेपाल में पहले जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देखरेख में इन पत्थरों को तराशा गया। बाद में शास्त्र सम्मत इन पत्थरों की क्षमा पूजा की गई। फिर इन्हें बड़े ट्रक में लादकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अयोध्या भेजा गया। जहां जहां से ये शिला यात्रा गुजर रही थी, वहां पूरे रास्ते भक्तजन और श्रद्धालुओं के द्वारा इसका दर्शन और पूजन किया जा रहा था। लोग इन पत्थरों को छूने और दर्शन करने को बेचैन थे तथा इन पत्थरों को देख भाव विभोर होते जा रहे थे। इन भव्य पत्थरों का बीते दिन गुरुवार 26 जनवरी के दिन गलेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक भी किया गया था। करीब 7 महीने पहले नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री बिमलेंद्र निधि ने राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के समक्ष इन पत्थरों का प्रस्ताव रखा था। नेपाल सरकार ने कैबिनेट बैठक से काली गंडकी नदी के किनारे रहे शालिग्राम के पत्थरों को भेजने के लिए अपनी स्वीकृति दी। इस तरह के पत्थर को ढूंढने के लिए नेपाल सरकार ने जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल सहित वाटर कल्चर को जानने समझने वाले विशेषज्ञों की एक टीम भेजकर पत्थरों का चयन किया था। अयोध्या के लिए जिस पत्थर को भेजा गया वो 6.5 करोड़ वर्ष पुराना बताया जा रहा है और इसकी आयु अभी भी 1 लाख वर्ष तक रहने की बताई गई है। शालिग्राम मिलने वाली एकमात्र नदी काली गंडकी है, जो दामोदर कुंड से निकलकर गंगा नदी में मिलती है। नेपाल से आए इन 2 विशाल पत्थरों में से एक पत्थर का वजन 26 टन है, तो वहीं दूसरे पत्थर का वजन 14 टन है। भगवान विष्णु के रूप में शालिग्राम पत्थरों की पूजा की जाती है और इस वजह से इसे देवशिला भी कहा जाता है। तो क्या आप इस पवित्र शालिग्राम पत्थर के इस श्राप की कहानी से परिचित थे और क्या आपके घर में भी शालिग्राम पत्थर है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।